हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारा चैनल में स्वागत है। आज हम प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले ज्योग्राफी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। इसीलिए वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। जिस भी प्रश्न का आपको आंसर आता है कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। देर न करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, 15 डिग्री देशांतर कितने समय के विवरण को दर्शाता है? तो 15 डिग्री देशांतर 60 मिनट के समय के विवरण को दर्शाता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक ही याम्योत्तर पर 500 किलोमीटर के दायरे में पृथक 4 स्थान हैं और एक स्थान का स्थानीय समय 12 बजे दोपहर है, तो अन्य 3 स्थानों पर क्या समय होगा? इसका सही आंसर है 12 बजे दोपहर। एक याम्योत्तर पर 500 किलोमीटर के पृथक 4 स्थान और एक स्थान का स्थानीय समय 12 बजे दोपहर होगा, तो 3 अन्य स्थानों का समय भी 12 बजे दोपहर ही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हिमालय की चोटियाँ हैं और राज्य का नाम दिया गया है। यहाँ हमें यह सुमेलित करना है कि नंगा पर्वत किस राज्य में है, नंदा देवी और कंचनजंगा किस राज्य में है। तो यहाँ इसका सही आंसर है नंगा पर्वत सिक्किम में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है और कंचनजंगा जम्मू कश्मीर में है। तो इसका सही आंसर सी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। 5वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। इसका सही आंसर है डी। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। उनका नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रामाणिक समय मापा जाता है। भारत का प्रामाणिक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से मापा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। आप जिस भी प्रश्न का आंसर जानते हैं कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। इसका सही आंसर है राजस्थान। हमारा 9वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। आप जिस भी प्रश्न का आंसर जानते हो कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को चुनें। इसमें आपको चुनना है कि पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियां बहती हैं। इसका सही आंसर है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा, ताप्ती और साबरमती। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा, ताप्ती और साबरमती है। इसका सही आंसर सी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? इसका सही आंसर है बी, रेगूर। रेगूर मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। हमारा 12वां प्रश्न है, निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। निम्न में से अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न एवं महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बहुत से प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं। अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। लक्षद्वीप है, प्रवाल द्वीप है, ज्वालामुखी द्वीप है, पठारी द्वीप है या नदी द्वीप है। इसका सही आंसर है ए, प्रवाल द्वीप। लक्षद्वीप क्या है? प्रवाल द्वीप है। हमारा
अगला प्रश्न है, बैरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है। बैरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर आप जानते हैं तो कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। इसका सही आंसर है बी, अंडमान निकोबार में। यानी कि बैरन तथा नारकोंडम द्वीप जो ज्वालामुखी द्वीप है वह अंडमान निकोबार में अवस्थित है। हमारा 15वां प्रश्न है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इसका सही आंसर है कावेरी, यानी कि बी, दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर इसका आप आंसर जानते हैं तो कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। इसका आंसर है बी, जोग जलप्रपात। इसे गरसोपा जलप्रपात भी कहा जाता है। यह शेरावती नदी पर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य है। महाराष्ट्र भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ रेल मंडल और मुख्यालय है। यहाँ आपको सुम्मिलित किया हुआ है और कौन सुम्मिलित नहीं है उसे छांटना है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन में नहीं का ज़्यादा आता है कि कौन इसमें से नहीं है। इसमें से सही आंसर है बी, उत्तर पश्चिमी रेलवे मुंबई वीटी। यह युग्म सुम्मिलित नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापट्टनम। इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। आप जिस भी प्रश्न का आंसर जानते हो कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। हमारा अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसका सही आंसर है सी, कर्नाटक में अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी का क्षेत्र है। इसका सही आंसर है ए। हमारा 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अभयारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है गिर क्षेत्र है। गिर अभयारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। सूरत, मुंबई, अहमदाबाद या कोलकाता? इसका सही आंसर है मुंबई। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? राउरकेला, बोकारो, जमशेदपुर या श्रीशैलम? इसका सही आंसर है जमशेदपुर। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। यहाँ हम 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का MCQ देखे। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए, इसीलिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।